हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपका SNB एजुकेशन में फिर से बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ सभी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस बनाए रखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम जो है हमारी जो एक श्रृंखला चल रही थी हिंदी की, जिसमें हमने पढ़ा समझा वर्ण को मिला के बना शब्द, शब्द को समझा। अब शब्द के बाद शब्दों को मिला के बनता है क्या, वाक्य। तो आज हम वाक्य को समझने वाले हैं, ठीक है ना, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों की क्या रचना होती है। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं। वाक्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के जो होते हैं अर्थ के आधार पे, उनको अभी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, और एक आज्ञावाचक। देखो विस्मयादिबोधक वाक्य भी लिखा होता है और विस्मयवाचक भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो कितने हो गए, 8। ठीक है, तो अभी इनको जो है हम समझ लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है ना, हाँ, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और पेन को व्हाइट ले लेते हैं। ठीक, तो वर्णों को मिलके बना शब्द, शब्दों को मिलके बना वाक्य, वाक्य को जो है अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो वाक्य क्या, वाक्य, वाक्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वाक्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो हम अभी उनको जो है देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। और नंबर 2 रचना के आधार पे। ठीक है ना, रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अभी देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार। ठीक है, और रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अब ये 8 प्रकार के कौन से होते हैं, इन्हें जो है हम अभी समझने वाले हैं। 8 प्रकार के अर्थ के आधार पे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये जो है नंबर 1, इन्हें इधर की तरफ चलो ऐसे लिखते हैं ना। नंबर 1 विधानवाचक, विधानवाचक। नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक। नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, वेरी गुड। नंबर 4 इच्छावाचक, इच्छावाचक। नंबर 5 आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। नंबर 6
नंबर 6 संदेहवाचक, संदेहवाचक। नंबर 7 संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। नंबर 8 विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। तो बेटा रटने से ज्यादा इनको समझना है ना, रटने से ज्यादा इनको समझना है। यदि देखो रटना हो गया कि आपने बस इनको रट लिया कि जी ये होते हैं, 8 होते हैं और ये वाले होते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं, पहचान कैसे करोगे इनकी, ठीक है। वेरी गुड। अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। चलो देखो विधानवाचक एकदम साधारण वाक्य होता है, ठीक है। जैसे मोहन आगरा गया, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल विधानवाचक वाक्य, सीधा सीधा वाक्य, ठीक है। इसका जैसे कि निषेध, निषेधवाचक, निषेध है ना, निषेधवाचक, निषेध मतलब नेगेटिव सेंटेंस, निषेध ही होगा भाई, है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा, जैसे देखो इसी को चेंज करने का प्रयास करते हैं। मोहन आगरा गया, मोहन आगरा नहीं गया, ठीक है ना, मोहन आगरा नहीं गया, ये निषेध हो गया, इसमें नेगेटिव आ गया। प्रश्नवाचक, क्या मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या मोहन आगरा गया, क्या मोहन आगरा गया, इसने पूछा है, ठीक है, इसने पूछा है। इच्छावाचक, इच्छावाचक में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी के बारे में या अपने लिए कुछ भी बोलता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी का रेस्पेक्ट किया, किसी का आपने अभिवादन किया, उन्होंने आपको एक आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आपका कल्याण हो, आप बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। ये मतलब अपनी इच्छा से आपके लिए कुछ भी कह रहा है ना, अपनी इच्छा से। तो मतलब इसमें जो है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से इच्छा प्रकट करना। अब सुनो, ये प्रकट करना के चक्कर में ये जो है ये जगह भी यहाँ से वो हो जाएगी, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। भगवान करे, भगवान करे तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, आपने किसी का अभिवादन किया, आपने जो भी किया उसके रेस्पेक्ट में आपको किसी ने भी एक आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये एक तरीके से इच्छा जाहिर की उसने अपनी खुद की, ठीक है ना, खुद की इच्छा जाहिर की उसने, ठीक है। अब आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में आपको एक आदेश दिया जाएगा, ठीक है ना। मोहन तुम कल आगरा जाना, मोहन, चलो मोहन को ले लेते हैं आगे। मोहन तुम आगरा जाओ, ऐसे भी कर सकते हो ना, जाओ, कि उन्होंने आदेश दिया मोहन को कि तुम आगरा जाओ, ठीक है। या फिर तुम किताब पढ़ो, या फिर तुम जो है ये वाला काम करो, कोई भी। संदेहवाचक, इसमें क्या है, इसमें भाई संदेह है, ठीक है, इसमें संदेह है। जैसे आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पास होने के लिए संदेह होता है, आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे एग्जाम निकालने का संदेह होता है, आपको खुद भी होता है, घर वालों को भी होता है कि भाई पढ़ता तो है नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये, इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। तो संदेहवाचक में और भी सिंपल, मौसम खराब हो रहा, हो सकता है बारिश हो जाए, ठीक है ना, उम्मीद है कि बारिश हो जाए,
उम्मीद है कि शाम को आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब जो भी एक संदेह होता है ना, कि मुझे संदेह है कि ये कहीं निकल ना जाए, मुझे संदेह है वो मेरे पैसे ना मार ले, मुझे संदेह है कि वो ये ना कर ले, वो ना कर ले, ठीक है, जो भी मतलब अंदर से एक डाउट होता है वो वाला प्रकट करना संदेहवाचक। मोहन, चलो मोहन से ही देख लेते हैं ना। मोहन मोहन आगरा से शायद मोहन शायद मोहन आगरा से आज ही लौट सकता है, ठीक है ना, लौट सकता है, मतलब उन्हें एक उम्मीद है, उन्हें संदेह है कि वो आज लौट सकता है। शायद मोहन आगरा से आज ही लौट सकता है। शायद आगरा से शायद, दूसरा लेते हैं ना, इसमें दम कम लग रही है, इसमें कम दम लग रही है ना। शायद मोहन को बुखार आ सकता है, ठीक है ना, उसने उसकी तबीयत को देखा, वो आगरा से लौट के आया गर्मी में, तो देखा कि भाई मोहन को बुखार आ सकता है, उन्होंने एक संदेह प्रकट किया। संकेतवाचक, देखो इसमें क्या है, आपको संकेत दिया जाएगा, ठीक है, कि आप ये काम करोगे तो आपका ये सफल हो सकता है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो सकते हो, आप रनिंग अच्छे से करोगे तो आप जो है ओलंपिक तक खेल सकते हो, आप जो है ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये वाला एग्जाम निकाल सकते हो। मतलब एक संकेत दिया जा रहा है आपको, संकेत कि बेटा मोहन अच्छे से पढ़ेगा तो वह IAS बन सकता है, ठीक है ना, मोहन अच्छे से पढ़ेगा तो वह IAS बन सकता है। ये इन्होंने संकेत दिया किसको, मोहन को, कि तुम जो है अच्छे से पढ़ोगे तो IAS बन सकते हो। या फिर और भी संकेत दे सकते हैं कि तुम लोग पढ़ने के लिए वहां चले जाओ या वहां चले जाओ, तब आप ये कर सकते हो। मतलब एक संकेत दिया जा रहा है, ठीक है, हाँ, कि आप जो है यहाँ जो ये पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो इस क्लास को लेने के बाद आप जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये भी एक संकेत आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको एक संकेतवाचक वाक्य बता रहे हैं कि आप ये क्लास इस चैनल पे पर डे प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो आप जो है किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये एक संकेतवाचक वाक्य है और आपके लिए संकेत दिया जा रहा है जो कि 100% सही है, ठीक है, हाँ। संदेहवाचक वाक्य को देखो आपके लिए यूज करते हैं। संदेहवाचक, यदि आप क्लासों को प्रॉपर वे में नहीं लोगे, आप जो है क्लासों को रेगुलर नहीं देखोगे, रेगुलर स्टडी नहीं करोगे, तो आपका एग्जाम निकालने में दिक्कत हो सकती है, आपका एग्जाम लटक सकता है, आप जो है असफल हो सकते हो। ये क्या है, संदेह, संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। इच्छावाचक वाक्य आपके लिए यूज करते हैं। प्रभु से मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों ने जो भी अपना एक लक्ष्य बना रखा हो, जो भी आपका टारगेट हो, आप उसमें जो है जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द जो है सफलता प्राप्त कर लें। मेरी यह प्रभु से बहुत ही हार्दिक इच्छा है, ठीक है ना, ये वेरी गुड, ये आपके लिए हो गया। मतलब देखो आपके लिए कोई सा भी जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक इसमें क्या होता है, आश्चर्य, क्रोध करना, भयभीत टाइप का होना, ये सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ अच्छा किया, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपने तो स्टडी बहुत अच्छे से की है, तो ये शाबाश जो शब्द आ गया, ठीक है ना। मोहन अच्छे से पढ़ेगा तो आईएएस बन सकता है। तो अब जैसे चलो मोहन के लिए यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मोहन के लिए कर देते हैं शाबाश, शाबाश का छोड़ो और दूसरा करते हैं इसके लिए, जैसे कि कहा जाए, ओ यार वेरी गुड भाई, ये मतलब जैसे कोई बंदा कर नहीं सकता उस काम को और उसने वो काम कर दिया हो, तो उसके लिए जो एक आश्चर्य प्रकट होगा, ठीक है। या फिर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसा करता ना, हाय राम, उसके तो बेचारे का बहुत ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। ऐसे दुख प्रकट करते हैं ना, दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, किसी को शाबाशी देना, मतलब जो भी कुछ होए वो आश्चर्य टाइप का हो जाए, वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। जैसे कि हाय, हे भगवान, ऐसे शब्द जो आते हैं, ठीक है ना। हे भगवान, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है ना। ऐसे हे भगवान, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, हाँ हे भगवान, या जो भी है, ठीक है। ऐसे शब्द जहां भी आ जाए, ये सभी क्या होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। कौन से, विस्मयवाचक वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, ठीक है ना, 8 प्रकार के। जैसे इन पे नंबर डाल देते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अब 4, 3, 2 और ये 1 और ये 1, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए आपके कौन से, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य। तो अब हम देखते हैं, अभी देखो ये जितने भी है ना, ये ऐसे एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे नहीं, इसकी और क्लास लेंगे और इनका बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी वाक्य आप देखते ही बता दो ये कौन सा वाला वाक्य है, ठीक है। उपवाक्य, पदबंध, बहुत सारे चीजें आएंगी आगे, ठीक है। हाँ, अभी इनको ऐसा समझ लेते हैं कि आप एक सिंपल एग्जाम तो फिर भी निकाल ही सकते हो। अच्छा, अब देखो ये 3 कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में सरल वाक्य, कौन सा, सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नंबर 3 मिश्र वाक्य, मिश्रित, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य। वेरी गुड। एक होता है आपका उद्देश्य, ठीक है, और एक होता है आपका विधेय। इस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अब बेटा उद्देश्य क्या होता है ये भी बताएंगे। अब संयुक्त वाक्य में देखो, इसमें एक सरल वाक्य होता है, ठीक है, और एक दूसरा भी सरल वाक्य होता है, मतलब एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। और मिश्रित वाक्य, इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। हाँ, और एक होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित, ये आश्रित होता है इसमें प्रधान वाले पे, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब देखो बेटा, अब इनको भी समझते हैं, ठीक है। हाँ, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब जैसे देखो, राम
मथुरा जाता है। अब इसमें बेटा देखो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका राम, ठीक है, और विधेय क्या है? मथुरा। कहां जा रहा है वो? मथुरा, ठीक है। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय, ठीक है। हाँ, ये उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सेम ऐसे ही इसमें तो फिर डबल हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, जैसे कि राम मथुरा जाता है और राम मथुरा जाता है और वहां से पेड़ा लाता है, ठीक है। हाँ, पेड़ा खाओगे है भाई? पेड़ा खाए मथुरा के पेड़ा। हाँ, मथुरा के पेड़ा प्रसिद्ध है, खा के देखना कभी, ठीक है। हाँ, राम मथुरा जाता है और वहां से पेड़ा लाता है ना। ये आपके क्या है? एग्जाम्पल है, ये उदाहरण। अब इसमें एक तो सरल वाक्य ये हो गया, ठीक है, और एक सरल वाक्य ये हो गया, और ये क्या है? योजक शब्द। क्या? योजक शब्द, योजक शब्द, ठीक है। ये योजक है, मतलब दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। अब जैसे देखो, इनकी पहचान के लिए कुछ योजक शब्द भी होते हैं, ठीक है। वो मैं जो है अभी वीडियो में इधर आपको दिखवा देंगे, ठीक है। कुछ योजक शब्द होते हैं किसके? संयुक्त वाक्य योजक शब्द होते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, ठीक है, ऐसे करके। तो ये योजक शब्दों को इसमें दिखवा देंगे। अच्छा, अब देखते हैं किसको? इस वाले को। अच्छा, कौन सा था ये? मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। इसमें एक होता है प्रधान, एक होता है प्रधान वाक्य। कौन सा? प्रधान वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो अब जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है? इसका जो है एग्जाम्पल के एग्जाम्पल, जैसे कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है ना, तो आप सफल हो जाओगे। जैसे कि देखो, यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे, यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है ना। क्या? सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब आप देखो, इसमें जो है यदि, ये भी एक योजक चिन्ह है, ठीक है। एक ये क्या है? योजक जोड़ने वाला, है ना। और एक ये भी क्या है? योजक, ठीक है ना। हाँ, ये भी योजक है। अब जैसे देखो, प्रधान वाक्य क्या है? ये वाला प्रधान वाक्य है। इनका कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो आप अच्छे से मेहनत करोगे, ये क्या हो गया आपका? प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। अब ये उपवाक्य क्या होते हैं? पदबंध क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सब अगली कक्षा में करवाएंगे आपको। और ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य छोटे मोटे एग्जाम के लिए इन्हीं से ये क्लास पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन ज्यादा डीपली में जाना है हिंदी में तो इसको और डीपली ले जाएंगे।